बकलोलगढ़ का रघुनाथ आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया था जो पूरा गांव सोच भी नहीं पाया था। अरे भाई साहब, ऐसी दुकान खोली है कि तौल नहीं तालियां बजेंगी। वाह 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 वाह। अरे इतनी भीड़, मेरी दुकान तो खाली पड़ी है। अरे पूरे गांव में चर्चा है, रघुनाथ ने नई परचून खोली है। चाचा, सुई से लेके सूट तक सब मिलेगा? अरे भाभी हो या तातिया, सबके लिए माल है। हे भगवान, इतना सस्ता कैसे? अरे ओ गांव वालों, सस्ता सस्ता, इतना सस्ता कि दाम सुनकर जेब भी शर्मा जाए। चाचा, नमक कितने का? इतना सस्ता कि नमक भी बोले मुझे शर्म आ रही है। अरे देवर जी, अगर अपनी दुकान है तो एक दो साड़ी मुफ्त दे दो। भाभी के लिए तो दिल भी मुफ्त है। हे भगवान, इतना सस्ता कैसे? या तो ये पागल है या फिर बहुत चालाक। सेठ जी, आपकी दाल 80 की है और रघुनाथ के यहाँ 50 की। बहन, दाल वही है। तो रखो अपनी दाल, सस्ती दाल में पानी ज्यादा भी चलेगा। उस दिन के बाद हरदेव की दुकान में सिर्फ धूल आई। सेठ जी, आज तीसरा दिन है, 3 ग्राहक भी नहीं आए। अब मजाक नहीं है किशन, अब बात करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी दुकान एक बार में कैसे खोल ली? क्या ये कोई जादू है? हिम्मत हो तो मदद खुद मिलती है। जो काम करने की सोचता है वो जरूर करता है। अगर धोखा निकला तो अच्छा नहीं होगा। दिवाली से पहले तेरी दुकान बंद और गांव वाले देखेंगे कौन असली है। भीड़ देख रही थी। रघुनाथ और हरदेव के बीच की टकराहट गांव में चर्चा का विषय बन गई। उस रात हरदेव ने जो देखा, उसकी जिंदगी बदल गई। ये पैसे रख लो, आपने कहा था हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये पूरा खेल उधार का है। अब समझ आया कि सिर्फ दिखावा ही सब कुछ था। रघुनाथ की चालाकी हरदेव को हिलाकर रखती थी। गांव की पंचायत बुलाई गई है। सबको यहां अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। किस किस से रघुनाथ ने पैसे लिए हैं? इसके नौकर कालू ने बताया था। एक पैसा भी इसका नहीं, सब उधार का है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। सबको समझ में आ गया कि सिर्फ दिखावा ही सब कुछ था।
हमारे पैसे वापस दो। हमारे पैसे वापस दो। मैं लौटा दूंगा। जो आधे दाम का सपना दिखाता है वो पूरे गांव को कंगाल कर देता है। पंचायत खत्म हो चुकी थी, रघुनाथ भाग चुका था, लेकिन गांव में जो छोड़ गया था वो सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि डर और शक था। अब किसी की दुकान पर भरोसा नहीं रहेगा। आज आधे दाम, कल आधी जिंदगी। भाइयों, गलती उसकी थी पर सीख हम सबको मिली है। उधर गांव से दूर एक टूटी हुई हवेली में रघुनाथ बैठा दांत पीस रहा था। हरदेव ने मेरी पूरी चाल उलट दी, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मालिक, गांव वाले अब होशियार हो गए हैं। होशियार? तो अब खेल होगा भावनाओं का। अगले दिन लोग हिचकिचाते हुए हरदेव की दुकान पर आने लगे। सेठ जी, अब आप ही पर भरोसा है। बहन, दाम वही रहेंगे जो सही हैं। सेठ जी, आज 10 ग्राहक आए हैं। भरोसा टूटता देर से है पर बनता बहुत धीरे। तीसरे दिन रघुनाथ फिर लौटा, पर इस बार दुकानदार नहीं, मसीहा बनकर। भाइयों बहनों, मैं भागा नहीं था, मैं शर्मिंदा था। ये नया नाटक है। आज से मैं गरीब सहायता भंडार खोल रहा हूँ। विधवा, बुजुर्ग, गरीब किसानों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या सच में? गलती हो गई थी, अब प्रायश्चित करूंगा। लोगों का दिल पसीजा, लेकिन दिमाग अब भी चौकन्ना था। कागज देखे क्या? नहीं सेठ जी। जो इंसान कल भागा था वो आज दानवीर नहीं बनता। वो सच में बदल गया हो तो? गलती मानना और गलती दोहराना अलग बात होती है। रघुनाथ की चाल में पहली दरार आई उसके अपने नौकर से। मालिक बोला, पहले मुफ्त दो, फिर किस्त में वसूली। क्या बोला कालू? मुझसे मत पूछो, मैंने कुछ नहीं कहा। ये बात चुगली काकी के कानों तक पहुंची और फिर हरदेव बेटा, फिर वही जाल बिछ रहा है। इस बार गांव खुद बोलेगा।
आज फिर पंचायत बैठेगी। मुझ पर शक? सवाल है, मुफ्त के बाद वसूली कब? हाँ, पहले भावनाएं, फिर किस्तें। अब नहीं। अब कोई आधा दाम नहीं चाहिए। रघुनाथ, गांव छोड़ो। इस बार रघुनाथ भागा नहीं, उसके पास भागने की जगह भी नहीं बची। लालच ने अंधा कर दिया। जो इंसान भरोसे को सीढ़ी बनाता है, वो एक दिन खुद उसी से गिरता है।